जस करनी तस भोग विधाता, नरक जाते क्यों पछताता। कहने का मतलब ये है कि रोपेंगे बबूल का पेड़, ताम नहीं न मिली मिली कांटे ना। यही हाल आजकल कुछ भोजपुरी इंडस्ट्री का है। प्रणाम, हमें सुमित कुमार और आप देख रहे हैं सच बिहार। और वक्त है इस हफ्ते की जवाबदेही शो का। और आप तो समझिए गए होंगे कि आज बात भोजपुरी इंडस्ट्री की होने वाली है। मौका भी, दस्तूर भी और पूछने की फितूर भी। 50 रुपया का प्लेटफॉर्म टिकट बिना मतलब के लोग कहाँ बैठेगा। यहाँ पे मतलब कुछ नाच बाच हो रहा है। तय तो होगा सबकी जवाबदेही। एक सवाल है आपसे कि भोजपुरी फिल्म और गानों को लेकर आपकी राय क्या है। खैर, राय जो भी हो, लेकिन एक बात यकीन से मैं कह सकता हूं कि बहुत अच्छी तो नहीं होगी। लेकिन ऐसा क्यों? जिस भोजपुरी और भोजपुरी गीतों ने, छठ गीतों ने हमारा बिहारियों का दुनिया भर में नाम कराया है, भोजपुरी भाषा का नाम कराया है। कभी नदियां के पार जैसा मूवी भोजपुरी से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया और उसे दुनिया भर में, देश भर में बहुत प्यार मिला। तो आज की स्थिति में भोजपुरी का हालत क्यों ऐसा है कि देश दुनिया के लोग इसे सॉफ्ट पोर्न कहते हैं। आलम यह है कि आप घर के ड्राइंग रूम में बैठे हो परिवार के साथ और रास्ते से रोड पर एक डीजे गुजर जाए गाना बजाते हुए, तो शर्म से एक दूसरे से चेहरा छिपाना पड़ने लगता है। भोजपुरी का हालत इन्होंने, भोजपुरी सिंगरों ने तथाकथित यह हाल कर दिया है कि कोई भी मुद्दा होता है तो भोजपुरी उस पर गंदगी फैलाने लगता है। पिछले साल आपको याद होगा रिया चक्रवर्ती के नाम पे किस किस तरह के गाने गाए। रिया चक्रवर्ती डैश 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 है, सलमान खान डैश है, इस तरह की चीजें कही गई। मानो पूरा बदला लेने का ठेका भोजपुरी इंडस्ट्री के इन तथाकथित सिंगरों पे ही हो गया है। तो ऐसा क्यों है? इतना ही नहीं, इन भोजपुरी गानों ने कुछ लड़कियों के नामों को इतना बदनाम किया है, जैसे कुछ नाम मैं आपको बताता हूं, जिसमें पूजा, रिया, नेहा, बबली, नीलू, इन तरह के नामों को इतना बदनाम किया है कि इस नाम से लड़कियों को शर्म महसूस होता है समाज में। ऐसा क्यों? फेरिस्त बहुत लंबी है, लिस्ट बहुत लंबा है, लेकिन आज ही इस चीजों पे बात क्यों हो रही है? तो आपको बता दें, पिछले दिनों आप अगर खेसारी यादव का फैन है तो उनका एक गाना आया है, चाची तोहर बाची सपनमा में आती है, गाने का टाइटल है। इसको लेकर कई तरह के राय हैं जो बटे हुए हैं। कई लोग इसके सपोर्ट कर रहे हैं, गाना अच्छा लग रहा है, ऑफकोर्स उनके फैंस को ये गाना अच्छा लग रहा है। लेकिन कई क्रिटिक्स हैं, कई लोग हैं जो इन पर सवाल उठा रहे थे। उनमें से एक है पंकज सिंह। ये भाई साहब ने तो बेशर्मी का सारा सीमा क्रॉस कर दिया। इन्होंने गाना गाया जिसका टाइटल हम आपको बता नहीं सकते हैं, क्योंकि ये इतना गंदा है कि शायद हम इसको लेना भी उचित नहीं समझते। बस आपको इतना बताते हैं कि ये उनकी खेसारी लाल यादव और उनके बेटी से संबंधित था। अब ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है कि कोई किसी के बेटी को नाम लेकर उसकी बहन, माँ बहन के नाम पे गाना गाए। बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, इसके लेकर कार्रवाई होनी चाहिए। और कई बाकायदा इसके बाद उस लड़के ने माफी भी मांगी है ऑनलाइन आके। खैर, इस पे सवाल है कि वो गाया, वो कितना गलती से गाया। गलती से कोई गाना थोड़ी गाता है इस तरह का, तो पूरे जानबूझ के गाया, तो उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इस पे खेसारी लाल यादव को सोचना चाहिए। वो एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं। लेकिन असल मुद्दा उसके बाद भी होती है। खेसारी लाल यादव उसके बाद पूरे गुस्से में फेसबुक लाइव आते हैं, जो कि ठीक है, गुस्सा बनता है, उनसे लेकर उनसे जुड़ी कुछ बातें हुई हैं। लेकिन वो कई बात ऐसे कर जाते हैं जो मीडिया के लिए, हम न्यूज से जुड़े लोगों के लिए अपमानजनक है। कई तरह के बातें उन्होंने जो ऑनलाइन आके कहा है, वो बिल्कुल भी एक समाज के तौर पे, एक मीडिया के तौर पे अपमानजनक है और उसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने बकायदा धमकी दिया है कि जिस न्यूज चैनल ने, जिस न्यूज रिपोर्टर ने उनके नाम लेंगे या फिर उनके नाम के इस्तेमाल से नेगेटिव न्यूज बनाएंगे। नेगेटिव, अब नेगेटिव का मतलब भी बहुत बड़ा है। नेगेटिव क्या? उन पे जो सवाल होंगी वो नेगेटिव है उनके अकॉर्डिंग, तो उसका वो खानदान तक को लपेटेंगे, खानदान तक को नहीं छोड़ेंगे। अब ये धमकी है। अब सुनिए किस तरह से धमकी दे रहे हैं खेसारी लाल यादव। वो फोन में एक सर्टिफिकेट दिखाते हैं और दावा करते हैं कि उन्होंने अपने नाम खेसारी लाल यादव, खेसारी लाल, इससे रजिस्ट्रेशन करवाया है और कोई भी उनका नाम बिना परमिशन के नहीं ले सकता, कोई भी नेगेटिव न्यूज के लिए या किसी भी तरह के न्यूज के लिए भी। ये दिख रहा होगा, ये भारत सरकार का है, ये भारत सरकार का है। जिसको नहीं दिख रहा है भाई देख लेना, एक बार बढ़िया से देख लेना, जो पढ़े लिखे हैं वो देख लेंगे। इसको हम लोग पब्लिक डाल देंगे। और ऐसे में इसको पब्लिकली करने वाला हूँ, तो मैं क्लियर बोल रहा हूँ कि ऑलरेडी मैं अपने नाम
खेसारी लाल यादव। ये 3 चीजें ऐसी है, खेसारी, ये 4 चीजें ऐसी है जिसको मैंने अपने नाम से बिहार सरकार से रजिस्टर्ड कराया है, इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट से ये ऑलरेडी मैं रजिस्टर्ड कराया हूँ। और इस तरह के वो दावा करते हैं। खैर, इस दावे का क्या ही बात करें, जो भी हो, लेकिन खेसारी लाल यादव जी आपको एक बात जरूर बताना चाहेंगे। अगर आपको मालूम हो और तो ये धमकी नहीं देते। न्यूज रिपोर्टिंग के लिए न्यूज मीडिया के पास अधिकार है। जो आप बात कर रहे हैं ना पेटेंट का, हो सकता है कि आपको इंटेलेक्चुअल राइट नाम से कई नाम को इंटेलेक्चुअल राइट मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि न्यूज में वो कवर नहीं होगा। आपको बता दें कि कॉपीराइट एक्ट 1976 अंडर सेक्शन 107 गिव अलाउंस ऑफ फेयर यूज सच एज कमेंट, क्रिटिसिज्म, न्यूज रिपोर्टिंग, रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पस। तो हम बिल्कुल फ्री हैं ये तरह के नाम लेने के लिए, और आप एक पब्लिक फिगर हैं तो इसलिए नाम आपका लिया जाएगा। और जो खानदान की आप बात कर रहे हैं ना, वो बिगाड़ लीजिए जो बिगाड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको ऐसा लग रहा है ना कि हम बहुत ऐसे डरे होंगे आपसे, तो ऐसा नहीं है। अगर आप इस तरह के बातें कर रहे हैं तो ये बिल्कुल बेवकूफाना है, और एक ये थी कानूनी बातें। इस बात से भी अगर मोरल ग्राउंड पे आए ना, तो न्यूज और मीडिया अगर आपको नहीं दिखाए तो आप किस काबिल रहेंगे, कहाँ रहेंगे। जिस मीडिया ने, जिस न्यूज ने और लोगों ने आपको यहां तक पहुंचाया है, वो लोग नीचे भी ला सकते हैं उतना ही तेजी से। फिर मैं एक बार कहता हूं कि आपके साथ जो हुआ, आपको लेकर जो गाने गाए गए, वो बिल्कुल ही भद्दा है, वो गंदगी है समाज के लिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या इसमें आपका रोल नहीं है क्या? इस गंदगी को फैलाने में आप जैसे बड़े स्टारों का रोल नहीं है क्या? आपने गाना गाया था, आपको याद हो, सानिया, हिंदुस्तान वाली सानिया दूल्हा खोजले पाकिस्तानी, इसके लिए आपको शायद सजा भी हुई थी, 1-2 दिन खातिर आप जेल भी गए थे। ये किसी माँ बहन के ऊपर गाना नहीं था क्या? ये गंदगी नहीं थी क्या? आपका कुछ दिन पहले एक गाना आया है, नीलुआ तोहरा पिलुआ पड़ी, ये गाना बहुत सब है क्या? क्या ये गाना नीलुआ तोहरा पिलुआ पड़ी, किसी नीलुआ को पिलुआ पढ़वाने वाले आप होते कौन है? कौन होते हैं आप? आपको अपनी पर जब आई तो आपको बहुत दर्द हो गया, और जब दूसरे पे आप गाना गाते हैं, चूंकि कोई नीलुआ के पास वैसा अधिकार नहीं है, उतना पैसा नहीं है कि आपके नाम पे राइट खरीद ले, और कोई आपके जैसा आके धमकी देके खानदान तक को लपेटेंगे, तो आप कुछ भी करेंगे। इस गंदगी में मत भूलिए कि आपका भी उतना ही योगदान है, और इसके लिए जो आप करना चाहते हैं ना, जो धमकी दे रहे हैं ना, ये देते रहिए। और खानदान का नाम ले रहा है, हमारा नाम सुमित कुमार है, और जो चैनल डाउन कराने की बात कर रहे हैं तो डाउन करवाइए। हमारा नाम सुमित कुमार है, चैनल का नाम सच बिहार है, और नीचे नंबर भी फ्लैश हो रहा है, इस पर आप फोन कर सकते हैं, पूरा खानदान का आपको एड्रेस भिजवा देंगे। तो प्लीज इन चीजों पे धमकी मत दीजिए। और हाँ, आपको लेकर उतनी बड़ी बात नहीं, आपसे अच्छी न्यूज भी हम लोग चलाते हैं, और आपको लेकर कोई भी अगर गलत बात बोली जाती है न्यूज में भी, तो आप मानहानि कर सकते हैं, आपके पास अधिकार है, आप हम पे सवाल उठा सकते हैं, आप केस कर सकते हैं। ऐसे धमकी देने का कोई मतलब नहीं है। आपको हम लोग जानते हैं एक अच्छे काम के लिए भी। खेसारी लाल यादव हमेशा कई लोगों को मदद के लिए आगे आते हैं, सेना से जुड़े लोग, गरीब लोग, तो इनको लेकर आपकी बात होती रहती है, और यही न्यूज चैनलों ने आपकी तारीफ भी की है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल जाएं। वैसे दोस्तों, आपकी राय इस बारे में क्या है जरूर बताइएगा, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री के जो हालत आज के डेट में है, इस पे बात होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार ये एक बेशर्मी का लेवल पार करते जा रहा है, आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं। वैसे आपकी राय क्या है इस पूरे प्रकरण के बारे में और हमारे वीडियो के बारे में? कोई भी राय या शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में दर्ज करा जाइएगा। बाकी अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह हम आपके सामने आते रहें पूरी मजबूती से, क्योंकि हम में दिखाने और सच कह देने की हिम्मत भी है और फितरत भी। नमस्कार।